अरबिक में अल्लाह और ओम, इट लुक्स सिमिलर। बलराम जी की वाइफ रेवती वॉज अ टाइम ट्रैवलर। तो ये स्टोरी कोई ग्रंथ में लिखी हुई? ये स्टोरी है हमारे पुराणों में है ये स्टोरी। कलयुग इजीएस्ट युग यही है। कलयुग में सोचने के ऊपर पाप नहीं होता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, वो एक्चुअली 3 बूटी लेने गए थे। टाइम ट्रेवल हमारे पुराणों में हजारों सालों से ये स्टोरी है। अभी बना सकते सोमरस? और ऋग्वेद में पूरा प्रिपरेशन है सोमरस का कि हाउ टू प्रिपेयर सोमरस। उन लाइब्रेरीज में था जिन्हें तक्षशिला में जला दिया गया। और कली की बात करते करते ऑडियंस ने भी देखा होगा, विभूति जी के पीछे लाइट फ्लिकर करने लगी। ओम तत्सत। तो एलियंस डू एग्जिस्ट? अगर आप देवता को एलियन कहना चाहें, हाँ, ठीक है। पाप करने से युग की आयु घटती है, इसलिए कलयुग सबसे छोटा है। बिटकॉइन का फाउंडर आज तक पता नहीं है कौन है। मतलब रियल में डायन को इन्वोक कर सकते हैं, करेक्ट? यही बोल रहे हो ना आप? और एक बात मुझे याद आ रही थी स्वस्तिक से। आपने बताया था कि गैलेक्सी की एक सिमिलैरिटी है स्वस्तिक से। जब हम अपने गैलेक्सी को भी देखते हैं तो आप उसको देखेंगे कि एक जैसे हमारा 4 आर्म्स है स्वास्तिक में, 4 बिगर आर्म्स है स्वास्तिक में और 4 डॉट्स हैं स्वास्तिक में, वैसे ही हमारा गैलेक्सी भी है। 4 बिगर आर्म्स हैं और स्मॉलर आर्म्स 4 हैं बीच बीच में, लाइक डॉट्स। बस वही फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि ये कॉर्नर है और वो कर्व है। सो देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि स्वास्तिक एक्चुअली रिप्रेजेंट्स आवर गैलेक्सी इन सम फॉर्म। अगर हम उसे साइड बाय साइड रख के भी देखें तो वी कैन सी सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ स्वास्तिक एंड आवर मिल्की वे गैलेक्सी। हाँ, राइट। तो ये आपने थियरी निकाली कि कहीं पे है लिखा हुआ कि ये सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटीज देखिए, कई बार क्या होता है कि लिखा हुआ नहीं है, हाँ, बट यस फ्रॉम रीडिंग वेरियस काइंड्स आई कैन टेक द इन्फरेंस, कम टू द कंक्लूजन। ठीक है, कम टू द कंक्लूजन कि हाँ। ऐसा सिमिलैरिटी नजर आ रहा है। राइट। एक दूसरा सिमिलैरिटी जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, आप ओम लिखिए और आप उसको पलट दीजिए, और या फिर आप अरबिक में अल्लाह लिखिए, हाँ, उससे और उसको आप पलट दीजिए, बहुत लुक सिमिलर, हाँ, ओम की तरह। अरबिक में अल्लाह और ओम, इट लुक्स सिमिलर। व्हाट इज द कनेक्शन, व्हाट इज द, आई डोंट नो, ठीक है, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो कई बार ऐसे ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं। Correct. शुक्राचार्य है उनके कनेक्शन। गुरु हमारे में शुक्राचार्य भी जो महादेव है उनके सर पे चंद्र है। हाँ, यस, सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात है, करेक्ट। हाँ। एक बीच में मेरे को अचानक याद आ गया था, विमाना जो आपने बोला था ना, विमाना, तो विमाना से एक मुझे याद आ गया था, जब रावण के पास पुष्पक विमान था ना, तो श्रीलंका में या कहीं पे कार्विंग्स हैं, एक बार है ना पुष्पक विमान खराब हो गया था, कुछ हो गया होगा उसमें, तो ना एक्चुअली में स्टोन पे ना कार्विंग्स हैं जो ऐसे बोलते हैं रावण ने खुद कार्विंग की है, पुष्पक विमान ठीक कैसे होता है, ओके, उसने कार्व किया है, ऐसे किया हुआ है कि ये ऐसे करो, फिर ये नट बोल्ट इधर जाएगा, ऐसा विमान जैसा दिख रहा हो, कार्व किया हुआ है। तो उसने बताया है एक्चुअली कि विमान ठीक कैसे होगा मेरा, और उसके साथ उसने खुद को भी ऐसा ड्रॉ किया है कि ऐसे मैं खुद बना रहा हूँ ये, उसके साथ और एक बंदा खड़ा है जो एलियन लग रहा है, एलियन जैसा दिख रहा है वो बंदा, मतलब ना वो ह्यूमन दिखता है ना कुछ और, मतलब 2 लोगों ने मिलके पुष्पक विमान को ठीक किया, और ये स्टोन्स पे कार्विंग्स हैं। और जो अभी तक जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं या पुराने लैंग्वेज डिकोड करते हैं सब लोग होते हैं ना, वो तक नहीं बता पा रहे कि ये एक्चुअली में डिकोड कैसे किया जाए इसको। बट दे समवेयर न्यू कि ये कुछ ठीक हो रहा है, यहाँ पे विमान जैसा है, कुछ वो ठीक करा रहा है, ये इसके साथ खड़ा है, ऊपर नॉलेज है उनको। इसी तरह का वो कार्विंग्स तो नहीं, बट कहानियों में है सौव विमान के बारे में जो शाल्व का था, जिसे कि शाल्व ने शिव की आराधना की, तपस्या किया, और शिव ने फिर एक माया दानव करके था उनका शिष्य, उस माया दानव को बोला कि एक ऐसा विमान तैयार करो शाल्व के लिए कि वो किसी पे भी जीत सके।
मतलब पूरा जग जीत जाए, उस जैसा विमान कोई ना हो पृथ्वी। तब जाके उसने 100 विमान का निर्माण किया और उसे सालू को दिया। तो उसके बराबर का कोई विमान नहीं था। हाँ, पर उसका ये था कि इस जैसा कोई विमान ना हो पृथ्वी पर, और पृथ्वी का कोई भी अस्त्र इसको नहीं मार सके। बट ये नहीं था कि सुदर्शन चक्र नहीं मार सके, तो सुदर्शन चक्र ने फिर वो विमान को काट दिया। ये सब चीज़ें सुन के भी ना, जब हम देखते हैं कि हम इजिप्ट में भी देखते हैं कि पिरामिड्स बनाने में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलियंस का हाथ है, वरना ये तो कैसे बन सकता था वो टाइम पे। तो एलियंस डू एग्जिस्ट, आपको लगता है? अगर आप देवता को एलियन कहना चाहें हाँ तो ठीक है, हाँ मैं कहूँगा हाँ एलियंस एग्जिस्ट। अच्छा। और अगर आप असुरों को भी एलियंस में कंसिडर करना चाहें तो यस, एलियंस एग्जिस्ट। एलियंस कौन है? जो इस भूलोक के नहीं है। राइट। जो इस भूलोक के नहीं है वो एलियन है, वो दूसरे लोक के हैं। राइट। और मैं तो मुझे सनातन पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। और मैं ये मानता हूँ जो सनातन में कहा गया है कि दूसरे लोक हैं और दूसरे लोक के निवासी हैं, तो डेफिनेटली एलियंस आर देयर। अब वो एलियंस जो जैसे यूएफओस वगैरह साइटिंग्स हुई हैं, पॉसिबल है कि वो दूसरे लोक से आए हों यहाँ पे, पता नहीं क्यों। और जैसे शॉविवन गायब हो जाता था वैसे ही वो गायब भी हो जाते हैं, ये गायब भी हो जाते हैं यूएफओस। करेक्ट, गायब भी हो जाते हैं। इसे हम ट्रेस नहीं कर सकते, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया नहीं, ये गायब हो जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये दूसरे लोक से आते रहे होंगे या अभी भी आ रहे हैं। यानी एलियंस का मतलब मैं ये बोल रहा था, अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अब नॉर्मल हाइट रहती है, अब नॉर्मल स्ट्रेंथ रहती है, जो नॉर्मल हम लोग ने अभी तक जो हमारा होराइजन है, हमने जो ह्यूमन बीइंग्स देखे हैं उससे बहुत विपरीत होते हैं। यस, तो ऐसे एग्जिस्ट करते होंगे शायद। देखिए, मैं तो अपने पुराणों को ही इसमें मानूंगा। और हमारे पुराणों में ऐसे बहुत सारे जीवों की व्याख्या की गई है। जैसे एक जीव की व्याख्या की गई हैग्रीव। हैग्रीव जो हुआ करते थे, उनका जिनका व्याख्या है वो उनका सर जो था वो घोड़े का था और शरीर जो था वो आदमी का था। और उन्हें ये था कि उनके ऊपर एक कहानी है कि उन्होंने भी तपस्या किया शिव की, और जो राजा थे वो हैग्रीव थे। तो उन्हें बोला गया कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी मुझे मार नहीं सके, सिर्फ एक दूसरा हैग्रीव ही मुझे मार सकता है। तब विष्णु ने फिर हैग्रीव अवतार लिया था, ठीक वैसे ही दिखने वाले, मतलब जिनका घोड़े का सर था और आदमी का शरीर था, और फिर हैग्रीव अवतार में उन्होंने हैग्रीव का वध किया था। तो इसका मतलब बिल्कुल जिससे हम बोलते हैं कि डिफरेंट लुकिंग पर्सन बिल्कुल एग्जिस्ट करते होंगे। पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये हम वो जो स्टार वार्स वगैरह में देखते हैं कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम अलग अलग लोग। ये वाली चीज़ ना जो आपने हैग्रीव की बोली, ये हैरी पॉटर में भी दिखाई है। हैग्रिड नाम का कैरेक्टर है हैरी पॉटर में। उसमें उसके पास ऐसा एक घोड़ा है जिसका सर अलग और ये अलग है। उसको फिर जो बच्चे होते हैं, हैरी पॉटर है, वो उसको बोलते हैं कि अरे ये मर जाएगा, तो हैग्रिड बोलता है कि ये मरता नहीं है, इसको इसके जैसा ही कोई मार सकता है। तो ये विष्णु पुराण का कैरेक्टर उसमें भी है। यस, हो सकता है इससे इंस्पायर्ड हो। यस, इससे इंस्पायर्ड हो।